जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमारी अपनी पृथ्वी की एक धुंधली रहस्यमयी परछाई जैसी हो। शनि के शानदार छल्लों के ठीक बीच में छिपा हुआ है एक चांद जिसका नाम है टाइटन, और ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। देखिए, ये दो दुनियाओं की कहानी है। पहली नजर में तो टाइटन और पृथ्वी बिल्कुल जुड़वा लगते हैं। दोनों के पास घना वायुमंडल है, बादल हैं, बारिश होती है, नदियां और समुद्र भी हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हमारी पृथ्वी पर यह सब कुछ पानी की वजह से है, लेकिन टाइटन पर वहां जीवन का आधार कुछ और ही है, तरल मीथेन। तो ये हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ऐसी बर्फीली और अजीब दुनिया में सच में जीवन पनप सकता है? इसका जवाब ढूंढना किसी कॉस्मिक जासूसी कहानी को सुलझाने जैसा है। तो चलिए इसके रहस्यों की परतें एक एक करके खोलते हैं। तो इस जासूसी का पहला कदम क्या है? पहले टाइटन को समझना, ये जानना कि आखिर क्यों इसे हमेशा से ही रहस्यों में डूबी एक दुनिया माना जाता रहा। तो टाइटन कोई ऐसा वैसा चांद नहीं है, ये शनि का सबसे बड़ा चांद है, इतना बड़ा कि ये बुध ग्रह से भी बड़ा है। लेकिन इसकी असली खासियत जिसने 1944 में साइंटिस्ट को हैरान कर दिया, वो था इसका अपना घना वायुमंडल, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में किसी और चांद के पास नहीं है। एक चांद जिसका अपना एटमॉस्फेयर हो। इस एक खोज ने साइंटिस्ट की दुनिया में हलचल मचा दी। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, टाइटन की घनी नारंगी धुंध। उसके नीचे आखिर क्या छिपा था, ये पता लगाना अभी बाकी था। शुरुआती स्पेस मिशंस ने हमें कुछ सुराग तो दिए, जैसे किसी पहेली के छोटे छोटे टुकड़े। 1979 में पायनियर 11 ने बताया कि टाइटन बहुत ठंडा है। फिर आए वॉयेजर मिशंस, जो इसकी घनी धुंध के पर्दे के पार देख ही नहीं पाए। आखिर में 1994 में हबल ने अपनी इंफ्रारेड नजरों से सतह पर कुछ धब्बे देखे, लेकिन टाइटन का असली चेहरा अब भी एक राज था। भले ही वॉयेजर सतह नहीं देख सका, पर उसने कुछ बेहद दिलचस्प केमिकल सुराग जरूर दिए। उसने बताया कि एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन है और वहाँ एसिटिलीन और ईथेन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं, और हम जानते हैं कि ये जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। वॉयेजर के दशकों बाद इस रहस्य के पर्दे को हमेशा के लिए हटाने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन भेजा गया, और ये टाइटन की कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ था, कैसिनी-ह्यूगिन्स मिशन का पहुंचना। 14 जनवरी 2005 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। ये वो दिन था जब इंसानियत ने पहली बार बाहरी सौरमंडल की किसी दुनिया पर एक प्रोब उतारा था। ये एक ऐतिहासिक छलांग थी। ह्यूजेंस प्रोब की लैंडिंग किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं थी। सोचिए, इसने पूरे 2.5 घंटे तक टाइटन के घने रहस्यमयी वायुमंडल में पैराशूट से सफर किया और नीचे के अनजान नज़ारों की तस्वीरें लेता रहा। और फिर इसने एक दूसरी दुनिया की सतह को छुआ। वहां से उसने 72 मिनट तक जो डेटा भेजा, उसने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और ह्यूजेंस ने जो देखा वो हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब था। उसे नीची पहाड़ियां और नदियों के रास्ते दिखे, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाला ट्विस्ट था। वहां जो बोल्डर थे वे चट्टान के नहीं, बल्कि पानी की जमी हुई बर्फ के थे, और जमीन वो मीथेन में भीगी हुई गीली रेत जैसी थी। सतह की ये खोजें अपने आप में कमाल की थी, लेकिन कैसिनी मिशन का सबसे बड़ा खुलासा तो अभी बाकी था। एक ऐसा रहस्य जो टाइटन की बर्फीली सतह के बहुत नीचे छिपा हुआ था। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी खोज है हमारी नजरों से छिपी होती है। कैसिनी के ग्रेविटी मेजरमेंट्स ने एक चौंकाने वाला सच सामने लाया। टाइटन की मोटी बर्फीली परत के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर है। इसमें नमक और अमोनिया की मौजूदगी इसे इतने कम तापमान पर भी जमने से रोके हुए है। तो जीवन के लिए क्या चाहिए होता है? 3 बेसिक चीजें, लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कमाल की बात यह है कि टाइटन के इस अंडरग्राउंड महासागर में ये तीनों चीजें मौजूद हो सकती हैं। और यही बात इसे एलियन लाइफ की खोज के लिए हमारे सोलर सिस्टम की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बनाती है। अब तक तो हम पानी पर आधारित जीवन की बात कर रहे थे, मतलब जैसा जीवन हम जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर जीवन का कोई दूसरा रूप भी हो? चलिए एक और भी हैरान करने वाली संभावना के बारे में सोचते हैं। क्या टाइटन की सतह पर एक बिल्कुल अलग तरह का जीवन हो सकता है? ये बात टाइटन की अजीब और अनोखी दुनिया को पूरी तरह से समझा देती है। वहां का पूरा मौसम चक्र पानी से नहीं बल्कि मीथेन से चलता है। जरा कल्पना कीजिए, बारिश की बूंदें जो एक फुटबॉल जितनी बड़ी हो सकती हैं,
ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटन की ग्रेविटी बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जहां पृथ्वी पर जीवन पानी को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन में सांस लेता है, वहीं टाइटन पर जीवन थियरी के हिसाब से तरल मीथेन को अपने सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, हाइड्रोजन में सांस ले सकता है और बदले में मीथेन छोड़ सकता है। ये जीवन का एक बिल्कुल अलग ही ब्लूप्रिंट होगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या हमें वहां कोई जीवन मिला है? इसका सीधा सा जवाब है अभी तक नहीं। वैज्ञानिकों को टाइटन पर जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इसकी ये दोहरी दुनिया यानी सतह पर मीथेन की झीलें और बर्फ के नीचे पानी का महासागर, ये इसे आने वाले दशकों तक हमारी खोज का सेंटर पॉइंट बनाए रखेगी। टाइटन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये हमारी अपनी पृथ्वी के शुरुआती दिनों की एक झलक है जब जीवन बस पनप ही रहा था, या फिर ये एक बिल्कुल अलग, एक एलियन भविष्य की खिड़की है? टाइटन हमें याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, अद्भुत और संभावनाओं से भरा हुआ हो सकता है।